नमस्कार मित्रों, आज का अभिव्यक्ति का विषय है एक पात्रीय अभिनय। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सप्ताह 22 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। इस अवसर पर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा एक पात्रीय स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जो कि ऑनलाइन थी। इस स्पर्धा में मैंने भी हिस्सा लिया था। इस स्पर्धा में सम्मिलित मेरी कृति एक पात्रीय अभिनय मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। इस एक पात्रीय अभिनय के ऊपर आप मुझे अपना प्रतिभाव अवश्य दें। आपका प्रतिभाव मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहक रहेगा। शुक्रिया। मैं रावण, दानवराज पुलस्त्य का नाती रावण, कैसकी का पुत्र रावण, लंकापति रावण। कल मेरा अंतिम संस्कार है। ये कौन सी उपलब्धि है? क्या ये मोक्ष है? 8 दिन के युद्ध के पश्चात आज मेरा पराजय हुआ है, लेकिन मुझे उस बात का कोई दुख नहीं और ना ही मुझे कोई शर्म है। मेरे पेट में लगा तीर मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। मैं बिल्कुल शांत धारा से बहने वाली नदी की तरह हूं, शांत, बिना किसी लहर के। यह कोई आशीर्वाद नहीं है। मेरे जन्म से लेकर मृत्यु और फिर पुनर्जन्म तक की यह तथाकथित मुक्ति मेरे ही वतन से मुझे बाहर निकालने समान है। मेरी लंका की भव्यता देखने के बाद इंद्र की चमकीली नगरी की चकाचौंध भी मुझे बिल्कुल निस्तेज लगती है। हाँ, इंद्र वही जिसे मेरे पुत्र ने हराया था। आज विडंबना यह है कि अधिकांश मनुष्यों के लिए भौतिक संसार से शरण शायद एक वरदान होगा, लेकिन मेरे जैसे राक्षस के लिए यह किसी अभिशाप से कम नहीं। हमारी पूरी सभ्यता मेरी पूर्व तपस्या के बल पर टिकी हुई थी। मैं परम ज्ञानी था, तपस्वी था। मैंने अपने ज्ञान और तप के बल से बहुत सारी शक्तियां हासिल की थी। मैं शिव का परम भक्त था। शिव को रिझाने के लिए मैंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी मुझे वरदान प्राप्त थे, और किसी भी मनुष्य या देवताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमारे आनंद को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन वह तब तक ही था जब तक कि देवी सीता के विचारों ने मुझे अपने तपोबल से भ्रमित न कर दिया। अगर मैंने राम के जीवन प्रवाह में व्यवधान के उस एक कार्य का अस्वीकार कर दिया होता, तो आज मैं इस रणभूमि के बजाय अपने महल में, अपने कक्ष में परिवार के प्यार और मेरे मंत्रियों और दरबारियों के विलाप के बीच अपनी आखिरी सांसें छोड़ रहा होता। लेकिन आज मैं अकेला हूं। विभीषण मुझे छोड़ के चला गया। कुंभकर्ण, खर, दूषण, अहिरावण आदि मेरे सारे भाई, मेघनाथ समेत मेरे सारे पुत्र आज वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं आज यहां इस रणभूमि में घायल हूं। तब मुझे यह प्रश्न हो रहा है कि खुद राम ने ही मुझे तीर मारा, और खुद राम ही आज मेरे करीब आकर, मेरे गिरने पे मेरे करीब आकर खड़े हैं। वो ऐसे खड़े हैं जैसे मुझे आशीर्वाद देने आए हों। इतना ही नहीं, राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण बहुत ज्ञानी था, किसी अच्छे शासन की कला कोई मुझसे सीख सकता है। एक ऐसा राजा जिसके साम्राज्य की कीर्ति चारों लोक में फैली हुई थी, जिस राजा ने तीनों लोकों को विजय प्राप्त की थी, असुर, मनुष्य, देवता जिसके नाम मात्र से थरथर कांप उठते थे, 10 दिशाएं जिसके अधीन थी, वो त्रिलोकी राजा, बलशाली राजा आज अपने भाइयों और अपने बेटों की और अपनी सेना की लाशों के बिखरी हुई ढेर के बीच में जैसे बैठा हुआ है। लेकिन मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं हो रही है, और ना ही मुझे मेरे राज्य के लिए कोई विषाद। मैं तृप्त हूं। मुझे ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई गम। मैंने आज ऐसा संतुलन बना लिया है जो मैंने जीवन में कभी नहीं चाहा था। अपनी इच्छाओं के पास में बंधा हुआ मैं आज नारायण के अवतार राम के हाथों
पराजित हूं। यह कौन सी अधोगति है? यह कौन सी उपलब्धि है? क्या यही मोक्ष है?